श्रेयस अय्यर के 3 कंगारू ब्रह्मास्त्र ने पीबीकेएस को टॉप 2 में पहुंचाया। इन 3 कंगारू खिलाड़ियों ने है ठाना पीबीकेएस को अब की बार चैंपियन है बनाना। पंजाब किंग्स भाई ये टॉप 2 फिनिश कर चुके हैं, लेकिन बात करूं मैं पंजाब किंग्स की तो इस बार खास बात इस टीम में रही कि विदेशी खिलाड़ियों में इन्होंने कंगारू खिलाड़ियों को ठूस रखा है। इंग्लिश खिलाड़ियों पर दांव न चलकर सबसे पहला और सबसे बड़ा दांव इन्होंने जो चला वो कंगारुओं के ऊपर चला। और आपको पता है कंगारू मानसिकता कुछ अलग होती है भाई, उनकी बात कुछ अलग होती है। जब आप उनको प्रेशर सिचुएशन देते हैं, जब आप उनको डू और डाई इनकाउंटर देते हैं, जब आप उनको बड़े टूर्नामेंट देते हैं तो वो उभर कर निखर कर अपना 100% देना जानते हैं। और पंजाब किंग्स टॉप 2 में पहुंची है तो कंगारू मानसिकताओं के दम पर पहुंची है, कंगारू खिलाड़ियों के दम पर पहुंची है। और इनके पास 3 कंगारू ऐसे खिलाड़ी हैं जो भाई साहब ठान चुके हैं कि पीबीकेएस को पहली बार चैंपियन बनाना है। श्रेयस अय्यर के ये 3 कंगारू ब्रह्मास्त्र हैं। बात करूं अगर मैं सबसे पहले और सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र की तो वो कोच रिकी पॉन्टिंग है। जी हाँ, कोच रिकी पॉन्टिंग भाई साहब जिस हिसाब से पूरे टीम का माहौल बनाए हुए हैं, जिस तरीके से वो पेप टॉक देते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करते हैं, वो कमाल है, वो लाजवाब है, वो अद्भुत है, वो बेमिसाल है। किसी भी खिलाड़ी को आप पिक कर लेंगे, जैसे नेहाल वधेरा, उनसे पूछेंगे कि भाई साहब आपके बल्लेबाजी में निखार कैसे आया है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका सारा श्रेय रिकी पॉन्टिंग को जाता है। वो पूरी तरीके से आपका मनोबल उठा देते हैं, हारे हुए खिलाड़ी को जिता देते हैं और एक ऐसा पेप टॉक देते हैं कि आप मैदान पर जब उतरते हैं तो 100% देना जानते हैं। तो रिकी पॉन्टिंग ने पंजाब किंग्स के टीम ड्रेसिंग रूम का माहौल बनाकर रखा हुआ है, टीम में विनिंग वाली मानसिकता ठूस डाली है, चैंपियन बनने वाली मानसिकता बना डाली है और पंजाब किंग्स को चैंपियन बनने के लिए तैयार कर डाला है। भाई अगर मैं बात करूं दूसरे कंगारू खिलाड़ी की तो वो मार्कस स्टोइनिस। हाँ, ये खिलाड़ी खास है, इस खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन किया है, इस खिलाड़ी ने हरफनमौला जो ड्यूटी है उसको निभाया है। कभी गेंदबाजी में जब जिम्मेदारी दी गई तब वहां पर गेंदबाजी करते हुए खास दिखे हैं, तो बल्लेबाजी में जब भी श्रेयस अय्यर ने डिमांड किया है कि भाई साहब ताबड़तोड़ फिनिशिंग टचेस दीजिए, वो टचेस देते हुए नजर आए। खासकर पिछले मुकाबले की बात करें तो वहां मार्कस स्टोइनिस की तूफानी पारी आती है, फिनिशिंग टचेस देते हैं। उसके अलावा एक और मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस ने जोरदार पारी खेली थी। मार्कस स्टोइनिस के रहने से क्या है कि इनको बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब कैसे फिनिशिंग डिपार्टमेंट को संभाला जाए। उससे भी बड़ी बात को शशांक सिंह को एक साथी मिल चुका है, मार्कस स्टोइनिस जैसा मैच विनर खिलाड़ी जो प्रेशर सिचुएशन पर जो एन वक्त पर ढहेगा नहीं बल्कि कहर बनकर बरपेगा विपक्षी गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि ये कंगारू मानसिकता है, ये कंगारू माइंडसेट है। ये फाइनल प्लेऑफ डू और डाई इनकाउंटर में 100% देना जानता है। अगर मैं बात करूं तीसरे खिलाड़ी की तो जॉस इंग्लिश रहे। जॉस इंग्लिश का अभी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं आया था यार, या बहुत बड़े खिलाड़ी इंग्लिश नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कि इस वक्त टीम को दरकार है, इस वक्त टीम को जरूरत है, तो मुझे टिकना है, डटना है, अड़ना है, अपना 100% देना है। और आज जॉस इंग्लिश ने अद्भुत करके दिखाया है। अभी तक क्या कुछ इंग्लिश ने किया उससे फर्क नहीं पड़ता यार, यही तो एक मुकाबला है, यही तो 1 सेकेंड होता है जो आप अपनी जिंदगी को भैया बहुत बड़ी जिंदगी बना देते हैं या फिर बहुत गर्त में ढकेल देते हैं। और इंग्लिश ने एक ही मुकाबले में सब कुछ पीछे की गई गलतियों को भुलवा दिया होगा और ये इंग्लिश इस वक्त ड्रेसिंग रूम में पूछ रहा होगा। तो जॉस इंग्लिश की इस बेहतरीन पारी के दम पर पंजाब किंग्स ने मुंबई जैसी बड़ी टीम को मात दिया है। 73 रन 42 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्के। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि इनके पास ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, कंगारू मानसिकता है। ये जीतने के लिए सिर्फ उतरते हैं मैदान पर, और खासकर जब मुकाबला दबाव वाला हो, जब प्रेशर सिचुएशन हो, जब डू और डाई एनकाउंटर हो, तो ये बेस्ट देना जानते हैं। तो मार्कस स्टोइनिस, जॉस इंग्लिश, रिकी पॉन्टिंग 3 ऐसे महत्वपूर्ण कंगारू खिलाड़ी हैं पंजाब किंग्स के पास जो भाई साहब पंजाब किंग्स को चैंपियन बनाने का ठान चुके हैं। प्लेऑफ की मैं बात करूं यानी क्वालिफायर 1 की, तो वहां पर जॉस इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस के दमदार प्रदर्शन की जरूरत होगी। उसके अलावा मिच ओवेन का भी एडिशन हो जाएगा इस प्लेइंग 11 में। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो वहीं फाइनल मुकाबले में भी इन्हीं खिलाड़ियों से ये
सोचेंगे कि अच्छा प्रदर्शन दे, दमदार प्रदर्शन दे, और ये कभी निराश नहीं करते ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी। जिस भी फ्रेंचाइजी के पास ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी होते हैं वो बड़े बड़े कारनामे करने जानते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि इन 3 कंगारू खिलाड़ियों को रखने से भाई साहब पंजाब किंग्स को जबरदस्त फायदा हुआ, खासकर इन क्वालिफायर और प्लेऑफ मुकाबलों में, डू और डाई मुकाबलों में ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।